मेरी उम्र 30 से 35 साल थी और मेरे 3 बच्चे थे। तीनों ही बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। मुझे अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा लगाव और प्यार था। उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए मैं काफ़ी मेहनत करता था। मेरी दुकान आजकल कम चल रही थी। मेरी शादी मेरी ही दोस्त से हुई थी जो बहुत खूबसूरत थी। जो दिल में आता था वह मुँह पर बोल दिया करती थी, फिर चाहे किसी को कैसा भी लगे। मैंने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं समझती। वह मुझे ही डरपोक कहती थी। मैंने उससे कहा कि मैं डरपोक नहीं हूँ, बहादुर हूँ। मैं दूसरों की बुराई उसके मुँह पर ही उनकी बुराई उन्हें बता देता हूँ, लेकिन मुझे उनकी ये आदत पसंद नहीं आती थी। लेकिन अक्सर मैं उनकी इन बातों से नज़रअंदाज कर दिया कर जाता था। उनके ये इन्हीं हरकतों की वजह से आजकल मैं उनसे खींच-खींच सी रहने लगा था। कम से कम इंसान को बोलने से पहले बात का ख़्याल रखना चाहिए कि सामने वाले को उसकी बात बुरी तो नहीं लग रही। मैं आजकल अपनी दुकानदारी कम होने की वजह से बहुत परेशान रहने लगा था। हालाँकि मैं भगवान में विश्वास करने वाला आदमी था। दुकान खोलने से पहले मैं भगवान की आरती किया करता था कि भगवान मेरा बिज़नेस खूब फले-फूले, लेकिन मुझे लगने लगा था कि जैसे भगवान मुझसे नाराज़ हो गया है। दिन में इसी तरह से गुज़र रहे थे। एक दिन मेरी दुकान पे बैठा-बैठा हुआ था कि कोई ग्राहक नहीं आया था। दोपहर हो चुकी थी लेकिन एक ही भी ग्राहक की शक्ल नहीं देखी थी। गर्मी के दिन थे और गर्मी के मारे मेरा बुरा हाल था। लाइट भी चली गई थी और मैं हाथ का पंखा जल रहा था। मेरी नज़र सामने वाले कपड़े की दुकान पर जमी हुई थी, जहाँ एक के बाद एक ग्राहक आ रहा था और ढेरों खरीदारी करके जा रहा था। ऐसा नहीं था कि मेरी दुकान छोटी थी या कपड़ा अच्छा नहीं था। मेरे पास हर तरह का कपड़ा मौजूद था, लेकिन फिर भी लोग मेरे पास कम ही आते थे। मैं अभी उससे दुकान के नज़ारे जमाए बैठा हुआ था, तब अचानक एक तरफ से एक भिखारन आकर मेरी दुकान के सामने खड़ी हो गई और हाथ फैलाकर मुझसे भीख मांगने लगी। मगर मेरा ध्यान तो सामने वाली दुकान की तरफ ही था। मेरा दिल एकदम से भगवान से शिकायत कर दी कि मेरी दुकान पर आखिर कोई क्यों नहीं आता। तभी उस भिखारिन ने ऊंची आवाज़ में कहा, बाबूजी कुछ कपड़ा दे दो। उसकी तीखी और तेज आवाज़ सुनकर मेरा चौंक गया। उसे देखने लगा और देखता ही रह गया। ऊंची लंबी एक जवान और खूबसूरत औरत थी। एक पिता घिसा हुआ पुराना सूट पहन रखा था और काफ़ी गंदा हो चुका था। पाँव भी पुरानी सी चप्पल थी, जबकि उसके गोरे रंग पर नाक पर एक लौंस की दमक रही थी। उसके गले चेहरे बहुत खूबसूरत लग रहा था। चेहरे पर जगह जगह मिट्टी सी लगी हुई थी, फिर भी वह अच्छी लग रही थी। मैंने उसे देखा तो बस देखता ही चला गया। उसके चेहरे पे इतनी मासूमियत थी कि उसे देखकर दिल ही नहीं भर रहा था। उसने मुझे खोया हुआ देखकर फिर से कहा, बाबूजी मुझे कपड़ा दे दो, मैं भिखारिन हूँ। उसकी विनती सुन मैं होश में आ गया और अपनी तरफ ध्यान दिया। इस हरकत भरी नज़रों से मेरी दुकान में लगे कपड़ों को देख रही थी। मैंने कहा, दे दूंगा, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। और तुम अपने कपड़ों उसके नज़रें हटाकर मुझे देखा और कहा, मेरा नाम गोपी है और मैं भिखारिन हूँ। मुझे उसका नाम काफ़ी प्यारा लगा। मैं फिर से पूछा कि कहाँ से आई हो। उसने बताया कि यहाँ से कुछ दूर एक वीरान जगह पर मेरा बसेरा है, वहाँ पर झोपड़ी में रहती हूँ। मैं सुनकर सर हिला दिया और खूबसूरत सा सूट उसे निकाल कर दे दिया कि यह लो कपड़े। लेकर वह वहाँ से खुश हुई और अपनी थैली में डाल लिए। धन्यवाद बाबूजी। उसने मेरे द्वारा दी हुई चुन्नी को अपने सर पर डाल लिया था। कहने लगी, अच्छी लग रही हूँ ना। वह सच में बहुत चुन्नी में बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने कहा, हाँ अच्छी लग रही हो। उसने एक बार मेरा धन्यवाद किया। उससे वह कपड़े तय करके थैली में डाले और मुंह में कुछ गुनगुनाती हुई दुकान से निकल कर रास्ते पे चली गई। तभी उसकी गुनगुनाहट मेरे चेहरे से छाई हुई खुशी खो
खोया हुआ मिल गया। एक औरत कपड़े लेने आई और मैंने उसे भी कारण को अपने दिमाग से निकाल दिया। उसे औरत को कपड़े दिखा देने लगा। अभी मैं उस औरत को फ्री हुआ ही था कि 2-3 औरतें और आ गई और कपड़े देखने लगी। फिर यह सिलसिला चल निकला। अभी पहला ग्राहक जाता नहीं था कि दूसरा भी आ जाता और फिर सारा दिन यही हाल रहा। मेरी दुकान पर ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। एक एक ग्राहक कम से कम 5-6 सूट खरीदता। अब मेरे पास इतना समय भी नहीं बचा कि मैं बैठकर देखता ही सामने वाली दुकान में कितने ग्राहक आते हैं और कितने ग्राहक सारा दिन मेरे पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती। शाम तक मेरे सारे कपड़े बिक चुके होते और आज पहली बार इतने ग्राहकों को निपटाकर और लगभग खाली दुकान को देखकर हैरान रह गया कि आज यह सब कैसे हो गया कि एक ही दिन में इतने सारे ग्राहक आए और सारी दुकान खाली हो गई। मैंने सारे पैसों को इकट्ठा किया और उन पैसों से ढेर सारे कपड़े खरीद कर अपनी दुकान फिर से भर ली। बाकी बचे हुए पैसों से घर ले आया और अपनी पत्नी को जाकर सब कुछ बताया, जिस पर वह खुश हुई और भगवान का धन्यवाद किया। अगले दिन रूटीन के मुताबिक फिर दुकान पहुंचा और ग्राहकों का इंतज़ार करने लगा, लेकिन उस दिन फिर से वही भिखारन सबसे पहले मेरी दुकान पर आकर खड़ी हुई। लेकिन यह देखकर हैरान हो गया कि उसने कल वाला वही गंदा सूट पहन रखा था। हालांकि कल मैंने उसे एक नया सूट दिया था, फिर भी वह वही गंदा पुराना सूट पहन कर आ गई। लेकिन वह मुझे अच्छी लगने लगी थी और उसको देखते ही मुझे अपना दिल हल्का सा महसूस होता था। उसने कल की तरह आज फिर कहा, बाबूजी मुझे कपड़े दो ना। वह इतने नरम और प्यारे शब्दों से मुझे कपड़े मांगती कि मैं उसे मना ही नहीं कर पाता। ऊपर से उसका हसीन चेहरा मुझे इनकार करने के लिए नहीं देता था। मैंने आज भी बिना कुछ कहे उसे कपड़े दे दिए। आज उसने फिर मेरे द्वारा दी हुई चुन्नी को अपने सिर पे डाल लिया और नीले रंग के कपड़े के थे और चुन्नी भी नीले रंग की थी। यह उसके गोरे रंग पर बहुत ही खिल रहा था। उसने फिर पूछा, बाबूजी साहब अच्छी लग रही हो ना? मैंने हाँ कहा, बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी बात सुनते ही वह झट से कपड़े उठाती हुई दुकान से बाहर निकल गई और देर तक उसे देखता रहा। उसके जाने के बाद आज फिर से मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई थी। दिन भर उसे बिजी रहा और एक ही बाद एक ग्राहक आता ही गया। मैं थक गया था। तभी दोपहर के खाने का समय हो गया, मगर भीड़ थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने सोचा कि अकेले तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा, तो कोई लड़का काम पर रख लेता हूँ। उस दिन मेरी इस सोच से कहीं ज़्यादा आमदनी हो गई थी। मैं बहुत खुश था। उसी शाम मैंने एक लड़के को अपनी दुकान पे काम करने के लिए रख लिया। मैंने उसे बोला कि 1 महीने में तुम्हें सैलरी भी दूंगा। वह राजी हो गया। इस तरह वह लड़का मेरी दुकान का काम करने लगा। जिंदगी रूटीन के मुताबिक गुजरती रही। मेरी दुकान दिनों दिन तरक्की करती गई, लेकिन इसी बीच वह बेकारन भी रोज आती और मुझे फ्री में कपड़े लेकर चली जाती। लेकिन कभी उसे नए सूट पहने हुए नहीं देखा था जो मैंने उसे दिए थे। उसे इसे उसने एक सूट भी नहीं पहना था, बल्कि हमेशा वही गंदा सूट पुराना पहनकर ही आती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा कि क्यों कपड़े पहनती हो, तो हंसकर टाल दी, कपड़े लेकर चली गई। उसकी खूबसूरती से बहुत इम्प्रेस था, उसे इनकार भी नहीं कर पाता था। इस बार मैंने अपने घर पर कोई जिक्र नहीं किया था, ना ही अपनी पत्नी को भिखारिन की बात बताई। मुझे पता था कि यह बात सुनते ही पत्नी मुझे लेक्चर देने लग जाती और फ्री में कपड़े क्यों देते हो। फिर मुझसे कहती कि आगे से कपड़े मत देना। यह भिखारिन रोज पुराने कपड़ों में आती है और मुझसे नया सूट लेकर चली जाती, लेकिन जाते हुए दुकान के ग्राहकों की भीड़ लग जाती। सर खुजलाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। मेरी दुकान ने इस समय बहुत तेजी से तरक्की की थी। अब मेरे घर में पैसों के रेल पेल होने लगी थी। मुझे बहुत हैरत होती कि उस भिखारिन ने मेरी जिंदगी दुकान
पे ग्राहकों की भीड़ क्यों लग जाती है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। मेरी दुकान पर इतने ग्राहक आते तो हाउ बल्कि मैं तो उस समय हर समय खाली बैठा रहता और सामने वाली दुकान को देखता रहता, जहाँ हर समय भीड़ लगी रहती। मैं ऐसी लालच में उस भिखारिन को रोज़ नए कपड़े देता था। लेकिन अब मुझे उस पर शक होने लगा। कुछ सोचकर मैंने मामले के बारे में पता लगाने की सोची कि आखिर पता तो करूं कि सबके पीछे कारण क्या है। और फिर एक दिन जब वह मेरी दुकान पर आई तो कहा, बाबूजी नए कपड़े दे दो। तो मैंने उन्हें नया सूट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही सूट लेने के लिए हाथ बढ़ाया मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उससे कहा कि पहले मुझे यह बताओ तुम कौन हो और इन कपड़ों का क्या करती हो, उसके बाद मैं तुम्हें कपड़े दूंगा। मेरी बात सुनकर वह परेशान हो गई और बोली, मैं पहनती हूँ। मेरा थोड़ा गुस्सा होकर कहा कि मैंने तो तुम्हें कभी नए कपड़े पहने नहीं देखा, बल्कि तुम तो हमेशा इन्हीं गंदे फटे कपड़ों में रहती हो। वह कहने लगी, बाबूजी मैं अपनी शादी के लिए कपड़ों को इकट्ठा कर रही हूँ। उसकी यह बात सुनकर मुझे लगा शायद वह सच कह रही है, तभी खामोशी से कपड़े उसकी तरफ बढ़ा दिए। वह कपड़े लेकर बाहर चली गई, लेकिन मैंने उसकी सच्चाई जानने की ठान लिया था। मैंने अपने दुकान का काम करने वाले लड़के को दुकान पर बिठाया और फिर मैंने अपनी जीन शर्ट उतार कर अपनी दुकान के एक नया कुर्ता पजामा निकाल कर पहना और चेहरे पे मास्क पहन लिया। और सारा काम करने वाला लड़का मुझे इस तरह हैरानी से बदलते देख कर चौंक गया और पूछने लगा कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ। अगर मगर मैंने उसके सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया और दुकान का ख्याल रखने को कहकर दुकान से बाहर निकल आया। मैंने दाईं तरफ देखा तो मुझे दूर जाती हुई नजर आई। तेजी से मैं उस कदम पर बढ़ाई और वह जगह रख कर अब लोगों से पैसे मांगती थी, किसके खाने की चीज़ मांगती थी, किसी से ज़रूरत की कुछ और चीज़, और फिर अपना थैला भरती वे आगे बढ़ जाती। लगातार छुपकर मैं उसका पीछा कर रहा था ताकि सब कुछ मालूम कर सकूं। अभी तक उसे मुझ पर कोई शक नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने खुद का हुलिया बदल लिया था। मैं अभी कुछ ही दूर गया था कि उसने जब उसको एक बच्चे के पास जाते देखा। उसने अपना थैला रखकर बच्चे को थोड़ी बातें की और फिर अपने उसके बाल सहलाती एक बार फिर आगे बढ़ गई। वह पैदल ही जा रही थी, मुझे भी पैदल ही उसके पीछे जाना पड़ रहा था। आधा घंटा लगातार पैदल चलने के बाद वह एक वीरान सी जगह पर आ गई थी और यहाँ बहुत ज़्यादा आबादी नहीं थी, बल्कि आबादी ना होने के बराबर थी। यहाँ कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई थी और वह भिखारिन उन्हीं झोंपड़ियों की तरफ जा रही थी। जितनी भी झोंपड़ियाँ बनी हुई थी एक दूसरे से काफ़ी फासले पे बनी हुई थी और जो झोंपड़ी के आगे पर्दा लगा हुआ था, जिसकी वजह से झोंपड़ी के अंदर देख पाना मुश्किल था। मैं उसका पीछा करता रहा और तब तक वह एक झोंपड़ी के करीब पहुंच गई और पर्दा हटाए, लेकिन यह देखकर मेरी जान निकल गई कि झोंपड़ी के अंदर तो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे जो रो रहे थे। उसके साथ एक कम उम्र लड़की भी थी, उन बच्चों को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। उस झोंपड़ी में इतने बच्चों को देखकर मैं शक में पड़ गया था कि इतने बच्चे उसके नहीं हो सकते, क्योंकि वह तो शादीशुदा भी नहीं लगती थी। तो इसका मतलब था कि क्या वह बेकारिन बच्चा चोर थी। यकीनन उसे इस सारे बच्चों को चुराया होगा और अब उसको अपने कब्जे में करके रखा होगा, या तो यह इन बच्चों को बदले में माँ बाप से पैसे लेती होगी, या फिर इनको अपने साथ भीख मांगने के धंधे पर लगा देती और फिर पैसे कम आएगी, या फिर यह तो भी हो सकता है कि बच्चों को गैर कानूनी तरीके से बेच देती हो। यह सारी बातें मेरे दिमाग में आने लगी थी। अब मुझे उस भिखारिन से हमदर्दी होने लगी, पर खुद पर अफसोस हो रहा था। मैं खुद को कोस रहा था। उसकी मासूम और खूबसूरत शक्ल को देखकर मैं पिघल गया और उसे इतने समय से फ्री में कपड़े देता रहा। मैं एक पेड़ के पीछे छिपा खुद को कोस रहा था, जबकि मेरी नज़रें सामने भिखारिन पे टिकी हुई थी, जो उस कम उम्र लड़की से कुछ कह रही थी। लड़की सर हिलाती हुई कुछ बता रही थी। बच्चे लगातार रो रहे थे, जिसकी वजह से उस भिखारिन ने अपने थैले में से सब फल निकाल कर सारे बच्चों को, लगभग 3 से लेकर 10 साल तक
के थे। अभी उसी को देख रहा था कि जब साथ वाली झोंपड़ी का पर्दा हटा और वहाँ से एक बूढ़ी औरत बाहर आई, पर मैंने देखा वह भी 8-10 बच्चों के नज़र आए थे वहाँ पर भी, उस झोंपड़ी में भी। और सब 9 से 10 या करीबन 11 साल के थे, जिसमें लड़की और लड़कियां दोनों थे। वह औरत अब इस भिखारिन के पास जाकर हाथ हिला हिलाकर कुछ कह रही थी, जिस पर वह भिखारिन उस बूढ़ी औरत को सब कुछ बता रही थी। अब मुझे घबराहट होने लगी और घबराहट की वजह से मेरा शरीर पसीने पसीने होने लगा था। मुझे लग रहा था कि यह तो उसका पूरा ग्रोह है और इसका यह बच्चों वाला बिजनेस दूर दूर तक फैला हुआ है। इतने सारे बच्चों को इसने कैद करके रखा हुआ है। मैं यहाँ से वापस अपनी दुकान पर आ गया और कपड़े बदल कर गहरी सांस भरकर खुद को रिलैक्स करने लगा। अब वह सब कुछ देखकर मेरे दिमाग हिल गया था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं काम वाले लड़के को छुट्टी दी और दुकान बंद करके घर आ गया। बार बार मेरी नज़रों के सामने उस मासूम रोते हुए बच्चों को चेहरे घूम रहे थे जो उस भिखारिन की कैद में थे। न जाने वह उनके साथ क्या करने लगी थी वाली थी। यह सोचकर ही मेरा शरीर पसीने पसीने हो रहा था। मैंने अपने बच्चों से भी कोई बात नहीं की, वरना पहले मैं आते ही बच्चों से बातें करता और उनके साथ कुछ देर खेलता था। मेरी परेशानी को मेरी पत्नी भी भाप गई थी और यूं चुप देखकर मेरी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? पहले तो ऐसे कभी परेशान नहीं हुए। पहले तो मैंने टाल दिया कि कोई बात नहीं है, लेकिन जब वह जिद पर अड़ गई तो सब कुछ बता दिया, सिवाय इस बात के कि मैं उसे नए कपड़े देता हूँ। अगर मैं उसे यह बता देता तो वह मुझ पर बेवकूफ़ समझकर समझाने लग जाती। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? फ्री में इतने सारे कपड़े क्यों दिए? सारी बात सुनकर वह भी सोच में पड़ गई कि यह मासूम बच्चों की ज़िंदगियों का सवाल था। अचानक उसने कहा कि सबका हल सिर्फ यही है कि पुलिस को सब कुछ बता दिया जाए, ताकि वह खुद ही बच्चों को उस भिखारन से छुड़ा सकें और उन्हें उनके माँ बाप तक पहुंचा सके। इस तरह आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी और बच्चे भी अपने माँ बाप के पास पहुंच जाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। कह तो वह ठीक रही थी। यहाँ बाद में 1-2 बच्चे की नहीं बल्कि 20-25 बच्चों की थी, जो उस भिखारिन की कैद में थे और अपने माँ बाप से दूर तड़प रहे थे। मैं उसे भिखारिन से नहीं लड़ सकता था और फिर पूरे ग्रोह को पकड़ना बहुत मुश्किल काम था। पुलिस भी सारे मामले को अच्छे से हैंडल कर सकती थी। अगर मैं अकेला ही इस मामले में पड़ता तो शायद मैं खुद भी इस मामले में फंस सकता था। अपनी पत्नी की बात पर सोच विचार करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मामला पुलिस तक ही जाना चाहिए। अगले दिन भी वह भिखारन सूट लेने आई तो मैंने बिना कुछ कहे सूट उसे दे दिया और फिर काम करके वाले लड़के पे दुकान में बिठाकर मैं पुलिस स्टेशन तरफ रवाना हुआ। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुझे आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा। फिर इंस्पेक्टर के फ्री होने पर मैंने उनसे पास पहुंचा और इंस्पेक्टर से पूछने पर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा कि वह खुद इस मामले को हैंडल करेगा। पुलिस वाले ने कहा कि तुम बस उस जगह की लोकेशन बता दो, हमारे साथ चलो। मैंने इंस्पेक्टर को जगह के बारे में बताया और कहा, मैं आपके साथ ही जाऊंगा ताकि सब कुछ आपकी आंखों से देख सकूं। मैंने इंस्पेक्टर से कुछ देर बात की और फिर वहां से निकल आया। रूटीन के मुताबिक काम निपटाए शाम को इंस्पेक्टर का फ़ोन आ गया कि वह इसी समय वहां रेड करने वाले हैं, ताकि जल्द से जल्द बच्चों को छुटाया जा सके और उनके माँ बाप तक पहुँचाया जा सके। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें देर हो जाए और फिर बेकार इन बच्चों को आगे कहीं पहुँचा दे। मैं पुलिस के साथ रवाना हुआ। इंस्पेक्टर ने जाकर पुलिस से पूरी तैयारी से 15 पुलिस वालों की टीम थी और फिर मेरे आते ही सब उस वीराने की तरफ रवाना हुए। रास्ते में मुझे मेरे बारे में भी पूछ रहा था कि मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ, तो मैं भी बिन कुछ छुपाए उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। फिर छुपाने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। इसी बीच वह मुझे जुर्म करने वाले लोगों के बारे में बताता रहा कि कैसे लोग एक दूसरे के दुश्मन बनकर एक दूसरे का नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को मारना, लूटना
करना, उन्हें नुकसान पहुंचाना बहुत आम-सी हो गया है। वह कहते हैं ना कि काम अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। मैं इंस्पेक्टर साहब की बातों से सहज ही बातों-बातों में हम दोनों वीराने के पास पहुंच चुके थे। इंस्पेक्टर ने गाड़ियों में कुछ दूर ही रुकवा लिया था और अपने पुलिसकर्मियों से कहा कि झोंपड़ियों के चारों तरफ से घेर लो। सारे पुलिस वाले झोंपड़ियों के चारों तरफ से घेर लिया। मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा था क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे बाहर आने से मना कर दिया था। बाहर आने पर मुझे खतरा हो सकता है। ऐसा ना हो कि गिरोह के लोग हमला कर दें और मैं ऐसे में तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैं भी गाड़ी में अंदर बैठा ही था कि इन लोगों ने कार्रवाई देख रहा था। झोंपड़ियों को घेर लिया गया था और इंस्पेक्टर अब उस भिखारिन को बाहर आने के लिए कह रहा था। इंस्पेक्टर की आवाज़ सुनकर वह भिखारिन, एक बूढ़ी औरत और कम उम्र औरत बाहर आ गए। इंस्पेक्टर ने कहा कि फ़ौरन अपने आप को हमारे हवाले कर दो। वह तीनों कुछ परेशान सी लग रही थी। मैं दूर बैठा उनके चेहरे के भाव देख रहा था। भिखारिन हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर से कुछ कह रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने सर हिला रहा था। थोड़ी देर में झोंपड़ी से बच्चों भी बाहर आ गए और यह सब देख रहा था। रो रहे थे। इंस्पेक्टर ने पुलिसकर्मियों को समझाया कि वह इन तीनों को गिरफ्तार कर ले। वह तीनों रोती हुई हाथ जोड़ रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर नज़रअंदाज करते हुए हथकड़ियाँ डालकर उन तीनों को वैन में डाल चुका था। कुछ देर बाद झोंपड़ियों की तलाशी ली गई मगर कुछ भी खास नहीं मिला। किसी तरह से कोई हमला भी नहीं हुआ था। शायद उनके साथी भी कहीं छुप कर बैठ चुके थे या वहाँ यहाँ मौजूद नहीं थे। सारे बच्चे रो रहे थे, लेकिन उनको जल्दी ही जीपों के सवार कर लिया गया और वापस थाने में चल दिए। मैंने इंस्पेक्टर से बात करके विश्वास लिया कि बच्चों को उनके घर तक पहुंचा देंगे। इस केस के लिए अलग से फाइल तैयार कर ली गई थी। इन तीनों भिखारिनों को जेल में बंद कर दिया गया था। मैं बहुत रिलैक्स होकर घर वापस आ गया। मैंने एक बहुत ही अच्छा काम किया था। मैं तो अंदर से बहुत खुश था। घर आने के बाद मैंने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया, जिसे सुनकर वह भी बहुत खुश हो गई थी कि चलो अब सब कुछ अच्छे से हो गया और किसी तरह से कोई नुकसान भी नहीं हुआ। मैंने भी सोचा कि चलो मैं सहारा बच्चों को उनके माँ बाप भी जाएंगे। अगले दिन मैं अपनी दुकान पर आ गया। रूटीन के अनुसार वह भिखारिन आज नहीं आई और आती भी कैसे, वह तो जेल में थी और सुकून से बैठा ग्राहक का आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन 11 बज गए थे और कोई ग्राहक नहीं आया था। मैं सामने वाली दुकान, जहां आज भी मेरी दुकान से ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, दोपहर से शाम हो गई थी मगर सिर्फ एक ग्राहक आया और सिर्फ एक सूट लेकर चला गया था। मैं कुछ परेशान हुआ क्योंकि एक बार फिर वही सूरत हाल होने लगी थी जो उस भिखारिन के आने से पहले होती थी। अगले दिन 2 दिन ऐसे ही निकल गए मगर दुकान पर कोई ग्राहक आता ही नहीं था। कमाई बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी। मेरी दुकान पर काम करने वाला लड़का भी परेशान था कि अगर ऐसा ही रहा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं परेशान था मगर ऐसा ही रहा तो इस लड़के के कम से पर नहीं रख पाऊंगा। भला मैं ऐसे सैलरी कहाँ से दूंगा, मैं सोच में पड़ गया था। भिखारिन जिस दिन आती थी उस दिन मेरी दुकान पे भीड़ कम ही नहीं होती थी। अब वह नहीं आ रही थी तो मेरा काम एकदम ठप हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे उसकी बद्दुआ लग गई हो, लेकिन वह मुझे बद्दुआ कैसे दे सकती थी, उसे तो पता ही नहीं था कि उसका राज मैंने जाकर पुलिस को बताया है। मैं यहाँ बहुत परेशान रहने लगा था क्योंकि दिन ब दिन मेरी इस दुकान पर जो लोग आते थे वे भी आना बंद कर दिए थे। मैं सारा दिन बैठा दुकान पर मक्खियाँ मारा करता था और ग्राहकों का इंतज़ार करता रहता था। मैं अपनी पत्नी को भी अपनी परेशानी बताई तो वह भी चिंता में पड़ गई, लेकिन इसका हल तो उसके पास भी नहीं था। हम ग्राहकों को ज़बरदस्ती तो अपनी दुकान पर नहीं ला सकते। एक दिन ऐसे ही इंस्पेक्टर को फ़ोन करके भिखारिन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह अपना मुंह खोलने पर राजी ही नहीं। उसका यही कहना है कि वह सारे बच्चे उसके अपने हैं, उसके साथ उसकी एक बहन और बूढ़ी माँ, और वह भी यही कहती है कि सभी बच्चे उनके अपने हैं। उन्होंने कहीं से कोई भी चोरी नहीं की है, न ही वे बच्चों को मारने पर मजबूर करते हैं और ना ही वे बच्चों को बेचते हैं। उनका
संबंध किसी भी ग्रोह से नहीं है। अदालत ने उन तीनों को भिखारिन के सबूत इकट्ठा करने के लिए कहा है, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। न ही उनकी झोंपड़ी में कुछ ऐसा मिला जिससे सबूत साबित हो सके कि वह किसी तरह का गलत काम करते हैं। इंस्पेक्टर के मुंह से यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, बच्चों का क्या हुआ? क्या उनके माता पिता नहीं मिले? वह तो गवाही दे सकते हैं कि उनके बच्चे हैं या नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा कि उन बच्चों में से किसी के माता पिता पता नहीं चल सका है। अखबार में भी ऐड दिए गया है, लेकिन अब तक कोई भी उनके लेने नहीं आया। बच्चे बस रोते रहते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपनी माँ के पास जाना है। मैं हैरानी से पूछा, माँ कौन है? इंस्पेक्टर ने बताया, उनकी माँ उसी भिखारन को कहते हैं जिसके खिलाफ उन्होंने कहा था कि बच्चे कैद करके रखती है। उसी भिखारन को अपनी माँ कहते हैं। बूढ़ी औरत को नानी और उस कम उम्र को लड़की को मासी कहते हैं। इंस्पेक्टर की कुछ और भी बोल रहा था, लेकिन मैं तो इसी बात से सुनकर हैरान रह गया कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और कुछ अजीब सा था जो हमारी आंखों से छुपा हुआ था। अब तो मेरे दिल में कहना शुरू कर दिया था कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है। मैं सोच सोच कर सिर में दर्द होने लगा था, लेकिन कोई भी सिरा हाथ नहीं आ रहा था। बच्चों के लिए मैं अखबार में ऐड दिए गए थे, लेकिन किसी ने भी अपना बच्चा नहीं कहा था। ना ही कोई बच्चे को लेने आया था। कुछ सोचकर मैं दुकान में काम करने वाले लड़के के हवाले किया और खुद थाने पहुंचा और सीधा इंस्पेक्टर से जाकर मिला तो खुद इस मामले में उलझा हुआ था। उसे देखते ही वह सीधा खड़ा होकर बैठा और मैं भी उसके सामने जाकर बैठ गया। मैंने कुछ बोलने से पहले ही उसने कहा कि बच्चों को रो रो कर बुरा हाल है। वह सिर्फ अपनी माँ, नानी और मासी के पास जाना चाहते हैं। मैं उनसे जिससे जो कुछ बड़े बच्चे थे उनसे पूछताछ की है। उन्होंने बताया कि माँ ने कभी उन्हें मारा भी नहीं और नानी और मासी के साथ रहते हैं। और यही नहीं, उन बच्चों को बताया कि जब से उन्होंने होश संभाला है तब से तीनों को साथ रहती हैं। हाँ, उन बड़े बच्चों ने यह भी बताया कि कभी कभी माँ किसी नए बच्चे को ले आती है और फिर वह भी हमारे साथ ही रहने लगता है और फिर कहीं नहीं जाता। हमारी माँ बहुत अच्छी है, हमारे लिए खाना पीना, रहने और कपड़ों की व्यवस्था करती है और हम सब में बहुत प्यार करती है। कभी कोई बाहर का आदमी हमसे मिलने नहीं आता। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर मैं और भी उलझ गया था और इंस्पेक्टर से पूछा कि इन सब से क्या मतलब है। इंस्पेक्टर ने कहा कि मुझे तो लगता है कि आपने जो कुछ बताया था वह सिर्फ गलतफहमी है। इन तीनों के खिलाफ हमें कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अभी मैं उन औरतों से पूछताछ करने जा रहा था कि आप आ गए। मैंने कहा कि मैं भी चलता हूँ। मैंने इंस्पेक्टर के साथ उन तीनों औरतों के पास गया जो एक ही जगह बंद थी। इन तीनों के हालात पर मुझे दया आ गई थी। साफ पता मतलब था कि लेडी इंस्पेक्टर ने इन्हें बहुत कुछ उगलवाने के लिए उन पर हाथ साफ किया था। मुझे देखते ही वह खूबसूरत सी भिखारिन जल्दी से मेरी तरफ लपकी और सलाखों को थाम कर कहने लगी, बाबूजी, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। मुझे पता था कि भगवान मेरे लिए किसी न किसी को मेरी मददगार बनाकर जरूर भेजेगा, हमें बचाने के लिए। और देखो, तुम आ गई। उनकी आंखों में विश्वास की चढ़ी पट्टी देखकर मैं शर्मिंदा हो गया। जिसे वो अपना मददगार समझ रही थी वही तो असल में उसे यहाँ पहुँचाने का जिम्मेदार था। इंस्पेक्टर ने खामोशी से हमें देखा और पूछा कि तुम अरे बच्चों को अपने पास क्यों रखती हो? आखिर यह बच्चे किसके हैं? उसने कहा कि ये सारे बच्चे मेरे हैं। मैं थोड़ा गुस्से में था। कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम शादीशुदा नहीं हो और इतने सारे बच्चे तुम्हारे नहीं हो सकते। उसने कहा कि सगे नहीं तो क्या हुआ, मगर मैंने इन्हें पाला है, यह मेरे ही बच्चे हैं। छोटे उम्र में ही मेरे बाप गुजर गया था और पहले भी झोंपड़ियों में रहते थे, मांग मांग कर गुजारा करते थे। माँ बीमार पड़ गई तो मैंने अपना पासा बना लिया, लेकिन अनपढ़ थी, कहीं कोई इज्जतदार नौकरी नहीं कर सकती थी। खुद को इतना मजबूत बना लिया कि मैं कोई मर्द मुरी नज़र डालने से पहले डरता। मैं गली गली भीख मांगती और कई बच्चों ने मुझे बेसहारा मिल जाते, जिसके सर पर न तो माँ का साया होता और न बाप का। यह सारे बच्चे सड़कों के किनारे सोते और
माँग कर खाते। कुछ बच्चे तो इतने छोटे होते कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वह क्या कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो मुझे ऐसे मिले थे जो सिर्फ़ 1 या 2 दिन के थे, शायद किसी ने पाप की वजह से इस दुनिया में आ गए थे। उसे कूड़े में फेंक दिया था और बच्चों को उठा लाती और उन्हें पालती, उनकी देखभाल करती। ऐसा करते-करते मेरे पास 20-25 बच्चे जमा हो गए। लोग बच्चों को खुद से दूर करते हुए यह भी नहीं सोचते कि कितना बड़ा पाप है। अनाथ बच्चों के रिश्तेदारों का फ़र्ज़ होता है कि इन अनाथ बच्चों की परवरिश करें, मगर आज के दौर में इंसानियत जैसे मर गई है। बच्चों को अनाथ ही छोड़कर रिश्तेदार भी उन्हें भूल जाते हैं। आप इन बच्चों को खुद पूछ लो, मैं इन बच्चों को पाला है, मेरी बूढ़ी माँ ने और मेरी बहन ने पाला है। उस भिखारिन की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। मैं कितना गलत समझ रहा था। इंस्पेक्टर ने अदालत में जमा करवाई रिपोर्ट वापस ले ली और भिखारिन को और माँ बहन को बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन अपने तौर पर कुछ समय तक उन पर नज़र रखवाई थी। लेकिन सब कुछ वैसा ही था जैसे उस भिखारिन ने कहा था। तभी इंस्पेक्टर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक छोटी सी जगह पर एक मकान उनके लिए बनवा दिया, जिसमें वह सारे बच्चों के साथ रहने लगी। और वह मुझे और इंस्पेक्टर को न जाने कितनी दुआएं देती। मैं भी उन बच्चों को लिए कपड़े, खाने पीने का सामान भेजता रहता और भगवान की करिश्मा फिर हुआ और मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। तो मैं और का भी प्रमोशन हो गया। मुझे अब समझ आ रहा था कि एक गरीब में दिए हुए पुण्य का फल था। मैं भगवान का धन्यवाद किया और कि समय रहते मेरी सारी सच्चाई मुझे पता चल गई। और उस भिखारिन ने उन बच्चों की बहुत ही अच्छे से उस घर में रहते हुए परवरिश की, वो भी ऐसे बच्चों की जिन्हें समाज ने स्वीकार नहीं किया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।